जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन राधा तुम बड़ भागिनी कौन तपस्या की तीनों लोक के नाथ हैं सो तेरो आदि हे राधा माधव जय कुंज विहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन जय श्री कृष्ण चैतन्य
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
जय राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन राधे कली पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की नित्य लीला प्रवेश भय चरणार भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे। श्रीमद् भागवतम 10वां अध्याय 10वां स्कंद 20वां अध्याय। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कजपञ्जरा अद्यैव मे विशतो मानसराजहंसा प्राणाप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठवरोधनविदो स्मरणं कुतस्त्वम् आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पितम्। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममालम् प्रेम पुमर्थो श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्राधरो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्टिकी। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद अध्याय 20 जिसका शीर्षक है वृंदावन में वर्षा ऋतु तथा शरद ऋतु। आज हम श्लोक नंबर 39 से प्रारंभ करेंगे। अब तक हम वर्षा ऋतु का वर्णन जो है उसको सुन चुके हैं और उसमें बहुत ही सुंदर सुंदर शिक्षाएं श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को दे रहे हैं, क्योंकि अब जो है वो श्रीमद् भागवतम का सबसे महत्वपूर्ण सेशन आने वाला है। क्योंकि अब तक कृष्ण छोटे थे, कृष्ण ने अपनी बाल लीलाएं की, विविध राक्षसों का उद्धार किया, उसके बाद गौचारण लीला और उसके बाद ये कुछ
और वहां पर वन में जो अपने मित्रों के साथ लीलाएं की, अब कृष्ण की गोपियों के साथ लीलाओं का प्रारंभ होने वाला है। तो अब वो प्लेटफॉर्म सजाने के लिए जो है ना वर्षा का और ऋतुओं का, उसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया जा रहा है। और एक एक शब्द में शिक्षा है, एक एक श्लोक में शिक्षा। हमको कैसा लगता है जल्दी से ये चैप्टर खत्म हो तो वेणु गीत शुरू हो, उसके बाद है ना गोपी गीत शुरू हो, उसके बाद ये गोपियों के साथ जो गीत, ऐसा लगता है ना। लेकिन ये कितना महत्वपूर्ण होगा जो शुकदेव गोस्वामी देख रहे हैं कि अब परीक्षित महाराज के पास समय बिल्कुल 1-1.5 दिन बचा है और फिर भी वो इतनी शिक्षाओं को बता रहे। एक एक श्लोक में शिक्षा है ना, तो मौसम को देखकर भी, क्योंकि ये सब वैराग्य जब तक नहीं आएगा तब तक अनुराग नहीं होगा, तब तक जो वास्तविक जो रास का आनंद है ना वो जीव को नहीं आएगा। इसीलिए सबसे पहले इन सारी चीजों को बचाना है, पहले इनको सीखना है कि इसके द्वारा हमको क्या क्या सीख मिल रही है। उसके बाद हम भगवान की जो रहस्यमय लीला है उनमें प्रवेश करेंगे। तो श्लोक नंबर 39 में शुकदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि जब वर्षा ऋतु होती है ना तो उससे क्या होता है, जमीन गीली हो जाती है ना, हर जगह कीचड़ हो जाता है। और उस समय जो है ना छोटे छोटे पौधे उगते हैं घास के और अलग अलग, और वो पौधे बहुत नाजुक से होते हैं क्योंकि नए नए अभी उगे हैं ना, तो बहुत कच्चे होते हैं, नाजुक से होते हैं, ऐसे हिल रहे होते हैं। लेकिन वर्षा के बाद शरद ऋतु आती है, तब क्या होता है, वो कीचड़ जो है वो सूख जाती है क्योंकि अब तपिश होना शुरू हो गई ना। पहले तो धूप निकलती नहीं थी, वर्षा के टाइम पर बादल होते थे, अब धूप निकलना शुरू हो गई तो जमीन जो है वो क्या हो जाती है, सूख जाती है। और जो छोटे छोटे घास के नए नए पौधे होते ना वो अब सूख जाते मतलब बड़े हो जाते, अब उनको पानी नहीं मिलता है, कंटिन्यूअस पानी नहीं आ रहा होता है, तो सूर्य की गर्मी से वो सूख जाते हैं। उससे हमें क्या सीख मिलनी चाहिए, तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं शनैः शनैः जुहुपङ्कम् स्थलान्यामं च विरुधः यथा ममतां धीरा शरीरादिष्वनात्मसु। शनैः शनैः जहुर्पङ्कम्, शनैः शनैः मतलब धीरे धीरे, जहू मतलब जमीन ने त्याग दिया, क्या, पंख, पंख मतलब कीचड़ जो है वो जिस तरह से शरद ऋतु आती है तो जमीन अपना कीचड़ खत्म कर देती है, मतलब सूर्य की गर्मी से कीचड़ सूख जाता है। और स्थाल्यामनम च विरुद्धा, स्थाल्यम का मतलब होता है स्थल जो है उसके स्थानों में आमम यानी कच्ची अवस्था में जो पौधे होते हैं, निरुद्ध का मतलब होता है, विरुद्ध का मतलब होता है पौधे, वो अब पक्के हो जाते हैं। यथा अहम ममताम, यथा मतलब उसी तरह से क्या होता है, अहम ममताम यानी अहम भाव। हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना वो क्या है इस भौतिक जगत में, अहम भाव। दुख तब तक है जब तक आपको कोई अपना लगता है। अगर आपने किसी को अपना समझा हुआ है, इस शरीर को अपना समझे, अरे हमारी प्रॉब्लम क्या है, अगर शरीर को अपना समझे ना तो भी अच्छा है कि ये मेरा शरीर है। हम तो क्या सोचते हैं, शरीर ही मैं हूँ, ऐसा लगता है ना। मतलब अनादिकाल से जीव सबसे बड़ी इसी दुविधा में है कि अपने आप को शरीर समझा है, बस इसी के कारण दुख है, और कोई दुख है ही नहीं। इसका बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है कि जैसे देखो कभी आप अगर कोई टैक्सी हायर करते हो, है ना, आप टैक्सी हायर करते हो, उबर हो या फिर करीम हो, और आप उसमें बैठते हो, ठीक है। आप जब जा रहे हो और रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, भगवान की कृपा से आपको कुछ नहीं होता है, लेकिन गाड़ी पूरी चकनाचूर हो जाती है, तो आपको खुशी होगी या दुख होगा? हाँ,
खुशी होगी ना कि भगवान मुझे कुछ भी नहीं हुआ। आपको तो खुशी होगी, लेकिन जिसकी गाड़ी है उसको कैसा लगेगा, उसको कितना दुख, क्योंकि गाड़ी को लगा है, आप उसमें बैठे हो, लेकिन आपकी उसमें ममता नहीं है, मेरा नहीं सोचा, तो आपको क्या लगेगा, बस वही गाड़ी गई, मैं तो सुखी हूँ। लेकिन जो उस गाड़ी में बैठा हुआ भी नहीं, घर पे बैठा पता चला इस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, वो ये नहीं पूछेगा कितने बचे कितने मरे, वो बोलेगा गाड़ी का क्या हाल है ना, क्योंकि उसने मेरा, और उसको कितना दुख होगा कि गाड़ी तो पूरी। और अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग जाते हमारी गाड़ी समझ के, एक गाड़ी यहाँ तक कि हमारी भी नहीं समझते, कोई अगर मारता भी है ना तो बोले तुमने मुझे मारा क्यों, हालांकि उसको नहीं मारा, ऐसे अंग्रेज में भी बोलते ना व्हाई यू हिट मी, हालांकि हिट मी नहीं किया, उसने क्या किया है, गाड़ी को हिट किया है। लेकिन हमने क्योंकि गाड़ी को मैं समझा हुआ है ना, इसी के कारण जो है हमको दुख होता है। जिस समय इस शरीर से अहम ममता, ये जो है यथा ममता धीरा, लेकिन जो धीर व्यक्ति होते हैं, धीर व्यक्ति का क्या मतलब होता है, वो जो ये समझता है ना मैं ये देह हूँ और ना ही देह से संबंधित कोई वस्तु मेरी है, बस यही ज्ञान है कि मैं ये देह नहीं हूँ, देह से संबंधित कोई वस्तु मेरी नहीं है, और मैं भगवान का दास हूँ, भगवान मेरा है। बस ये बात याद आने पर उसी समय सारी प्रॉब्लम सॉल्व है, कोई भी दुख नहीं है। दुख तो हमें छू भी नहीं सकता है, हम तो नित्य सच्चिदानंद भगवान के अंश हैं। नैनाम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनाम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त व्यापो न शोषयति मारुत। अग्नि हमें जला नहीं सकती, जल हमें गला नहीं सकता, वायु हमें सुखा नहीं सकती, हम तो नित्य हैं, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हमको ये शरीर को इतना अपना समझ के बैठे हैं ना, और कभी भी किसी का शरीर ने साथ दिया नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका शरीर जो है, कोई ऐसी जीव आत्मा नहीं है जिसका शरीर कंटिन्यूअस साथ देगा, उसको छोड़ के जाएगा। तो बुद्धिमान धीर किसको बोलते हैं, शरीर उसको छोड़ दे, उससे पहले वो शरीर को छोड़ दे। अगर आनंद से मरना है तो फिर मरने से पहले शरीर से आत्मभाव निकाल देना चाहिए। ये मेरा है नहीं, ये मैं जो हूँ भगवान का हूँ, ठीक है, ये मेरा है तो फिर भी छोटा अज्ञान है, मतलब छोटा अज्ञान मतलब थोड़ा लाइट अज्ञान है। जब तक हम सोचते ना ये शरीर ही मैं हूँ, फिर तो ये बहुत बड़ा अज्ञान है। लेकिन यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जो धीर व्यक्ति है, जो संसार के दुखों और भोगों से अधीर नहीं होता, जो भी दुख मिलता है, जो भी भोग मिले या ना मिले, वो ये क्या सोचता है कि इस जगत में मेरा तो कुछ नहीं है, जो कुछ भी है कर्मों के अनुसार मिलेगा, और भगवान जो भी मेरे साथ करेंगे उसी में ही मेरा भला है। जब धीर व्यक्ति ये सोचेगा तो ममता क्या उसकी हट जाएगी। ऐसे बोलते हैं ना कि यथा महा ममता धीरा शरीरादिश्वात्मन मासु, यानी शरीर में अहमता और शरीर के संबंधियों में ममता जब समाप्त हो जाती है, वैसे संसार में 100% लोग जो होते हैं वो अधीर होते हैं। अधीर का मतलब होता है जो संसार के भोगों में आसक्ति रखता है, संसार में आसक्ति रखता है अपने शरीर से, जो लेकिन जो भगवान की भक्ति करता है, जो भगवान के साथ संबंध रखता है ना, वो सेटिस्फाइड रहता है, वो शांत रहता है। जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि शरीर जो धरती होती है वो कैसे कीचड़ खत्म हो जाती, कीचड़ उसके अंदर हो जाती है, और थल जो होते कच्चे होते, लेकिन धीरे धीरे, शुरू में ज्ञान नहीं होता है, छोटे होते हैं हमको ज्ञान नहीं होता, लेकिन धीरे शनय शनय जब हम शास्त्र को श्रवण करते हैं तो क्या होता है, हमारे जो अज्ञान है ना वो खत्म हो जाते हैं, हमें अपना रियल मकसद जो रियल अपना अस्तित्व है उसको समझते जाते हैं। तो फिर हमारी जो शरीर के अंदर संबंधियों के अंदर ममता है वो खत्म हो जाती है। और भगवान तो गीता में यहाँ तक कहते हैं कि जिस तरह से जो
वास्तव में जो धीर व्यक्ति है, धीर की डेफिनेशन भगवान भगवद गीता में क्या कहते हैं? वो कहते हैं देहिनोस्मिन् यथा देहं कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ते धीरस्तत्र न मुह्यति। कि संसार का कुछ गाड़ी और बंगला या कोई व्यक्ति चला जाए उससे तो दुखी नहीं होता, बल्कि वो तो हर शरीर के परिवर्तन से भी दुखी नहीं होता। चाहे वो बच्चा होता है, बच्चे से जवान में बनता है, जवान से बूढ़ा बनता है, और बूढ़े होने के बाद अगर वो शरीर को भी बदल देता है तो भी यथा देहांतर प्राप्त धीरस्तत्र न मुह्यति। धीर का मतलब होता है जो किसी भी स्थिति में मुह्यति नहीं होते। तो किस तरह से हम धीर बन सकते हैं यहाँ पर बताया जाता है। जैसे जैसे ऐसे अनासक्ति के हम विषय में सुनेंगे, जितना जितना हम शास्त्रों को श्रवण करेंगे, जिस तरह से सूर्य की गर्मी से कीचड़ खत्म हुआ है, सूर्य की गर्मी से कच्चा घास जो है वो अभी पक गया है, उसी तरह से आध्यात्मिक का ज्ञान जब जीव सुनता है और धैर्य उसके अंदर धीरवान हो जाता है, तो उसकी सारी ममता, उसका सारा हृदय के अंदर जो मोह है, जो आसक्ति है, वो समाप्त हो जाती है। आगे बहुत ही सुंदर बताते हैं कि जब शरद ऋतु आती है तो शरद ऋतु आने के बाद जो है वो समुद्र एकदम शांत हो जाता है। वर्षा ऋतु में हमने पढ़ा था ना कि समुद्र जो है वो क्षुब्ध रहता है। क्यों क्षुब्ध रहता है? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी नदियां आती हैं, यहाँ से नाले, क्योंकि अलग अलग जगह से पानी आ रहा होता है, तो समुद्र जो है ना वो बेचैन सा रहता है, उधर से पानी आया उधर चलता रहता है। लेकिन वर्षा ऋतु के बाद जब शरद ऋतु आती है तो नदियों में से पानी उधर तक आता नहीं, तो समुद्र जो है वो एकदम शांत हो जाता है। और उस तरह से हमको कैसे शांत रहना चाहिए? वे कहते हैं निश्चलाम्बुरभूतूष्णी समुद्र शरदागमे आत्मन्युपरते सम्यक् मुनिर्व्युपरतागम। निश्चलाम्बुरभूतेषु यानी निश्चल हो जाता है। अम्बुज जो है, जल जो है, उसके नाम बार बार उसके अंदर ना आने के कारण तूष्णीम का मतलब बिल्कुल शांत हो जाता है। समुद्र शरद आगमे, शरद मतलब शरद ऋतु आती है तो समुद्र शांत रहता है। उसी तरह से आत्मन्यु परते सम्यक्, आत्मन्यु यानी जब आत्मा उपरते यानी भौतिक कार्यों से विरक्त हो जाता है, जब जीव अपने आप को आत्मा समझता है, सम्यक मुनिर्व्युपरता, सम्यक मतलब पूरी रीत से जब वो अपने पूरी तरह से मुनि अपने आप को जान जाता है, व्युपरतः मतलब त्याग देता है, आगमः यानी फिर वो भी बिल्कुल व्यक्ति जो है जब अपने आप को जान देता है, शांत हो जाता है बिल्कुल। मुनि जो है जब भगवत प्राप्ति कर लेता है, जब उसे ये ज्ञान हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ, कृष्ण मेरे हैं, फिर बेचैनी खत्म हो जाती है। हम देखते हैं ना हमारे जीवन में कितनी बेचैनी है, जरा जरा सी बात से जीव बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है। ये दुख तब तक ही है हमारे साथ जब तक कि हमने भगवान को अपना नहीं समझा है। भगवान को जब हम अपना समझते ना, कृष्ण जब मेरे हैं, फिर जो भी होता है आश्लिष्य वा पादर्थम विनष्टुमाम अदर्शनम, चाहे वो गाढ़ आलिंगन दे या चाहे पैरों से कुचल दे या चाहे दर्शनों से वंचित रखकर हृदय तोड़ दे, वो जो चाहे सो करे, उसमें भी जीव शांत रहेगा। शांत का मतलब यहाँ पर बताया गया है सम्यक मुनि व्युपरतागम, यानी यहाँ पर बताया कि वो भौतिक भी कोई वस्तु प्राप्त करने के लिए जो वैदिक स्तुतियां हैं उनको भी कभी नहीं समझने की कोशिश करता। बस उसको पता है जब तक जीव शास्त्रों में भी भौतिक इंद्रिय तृप्ति ढूंढता है, जब तक भगवान से प्यार नहीं होता। भगवान के मंदिर में भी हमको अगर अपने आप को जांचना है, कभी देखें कि भगवान के सामने खड़े होकर भी क्या मांगते हैं। भौतिक संसार ही तो मांगते हैं कि भगवान ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। कितना सुनते हैं
कि भगवान मिल जाए तभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर भी भगवान को ये नहीं बोलते बस एक ही प्रॉब्लम है कि तुमसे दूर हूं। एक ये वाली प्रॉब्लम भगवान से शेयर करें ना कि भगवान मेरे दुख का कारण बस एक ही है कि मुझे तुमसे प्यार नहीं हो पाता है। मैं संसार के साथ मोह मेरा इतना तीव्र है कि उसी के कारण मुझे रोज रोज दुख भोगना पड़ता है। ये प्रेम जो भौतिक जगत में वो तुम्हारे चरणों में कब केंद्रित कर पाऊंगा? कब मेरा ये दुख तब तक है जब तक संसार से प्यार करेंगे। दुख उसी दिन खत्म हो जाएगा जब भगवान से प्यार करेंगे। शरीर का दुख नहीं है, आत्मा का दुख है। आत्मा दुखी है भगवान से दूर होने के कारण। और फिर उसी तरह से जब आत्मा को अगर दुख को दूर करना है तो ये मिल जाए वो मिल जाए वो मिल जाए, ऐसे कैसे होगा? वो तो हम भगवान के सामने जाकर भी भगवान को नहीं बोलते भगवान तुम मिल जाओ, बस अब कुछ नहीं चाहिए, आप खाली चाहिए हो। तो जब भगवान के प्रति हमारा ऐसा भाव हो जाएगा, आत्मन्युपरते सम्यक, जब बस शरीर छोड़ के अपने आप को देहात्म बुद्धि से मुक्त होकर आत्मा की प्यास को बुझाने के लिए भगवत शरण में आ जाएगा, फिर भौतिक वस्तुओं की ओर देखेंगे नहीं, बस ये कि मुझे मुझे चाहिए, कृष्ण के अतिरिक्त और कोई प्यास भी नहीं। और जिस दिन ये प्यास भी जग जाती है ना, जन्म जन्म की तृष्णा मिट जाती है। ये ऐसी प्यास है जो भौतिक जो तृष्णा है, जो भौतिक हमारे अंदर एक दुख है उसको खत्म कर देती है। भगवान मिले या ना मिले, भगवान जब मिलेंगे उसके बाद क्या होगा वो तो वो बताएगा ना, जिसको भगवान मिला है। जिसको मिल जाता है वो बोलता नहीं है, तो उसी को पता होगा कि उस समय क्या होता है जब भगवत प्राप्ति होती है। लेकिन ये हृदय के अंदर खाली इच्छा उत्पन्न हो जाए कि मुझे कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए, उसी दिन से जीव शांत हो जाता है। ये भौतिक जो वासनाएं हैं वही तो जीव को अशांत कर रही हैं। वासना खत्म, कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए, अशांति खत्म, समुद्र की तरह शांत हो जाएगा। और उसके बाद बहुत ही सुंदर एक शिक्षा देते हैं कि जिस तरह से बारिश का सीजन होता है ना, तो क्या होता है, जो किसान होते हैं ना, जो धान की खेती करते हैं, चावल इत्यादि अनाज की खेती करते हैं ना, वो क्या करते हैं, बारिश के टाइम पर वो अनाज की खेती को पानी बहुत चाहिए होता है, फिर बांध देते हैं और बहुत सारा पानी स्टोर कर देते हैं। स्टोर करने के बाद जब बारिश खत्म हो जाती है, शरद ऋतु आती है, तो उस जल को फिर उपयोगी किया जाता है। मतलब बांध बांधे जाते हैं, जगह जगह पर आड़ लगाई जाती है। उससे क्या होता है, पानी स्टोर हो जाता है, क्योंकि इतना सारा पानी चाहिए होता है। तो फिर उसको किस तरह से बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल से बताते हैं। वे कहते हैं केदारे व्यस्तपोग्रहणं कर्षिकां दृढसेतुभिः यथा प्राणैस्त्रवज्ज्ञानं तन्निरोधेन योगिना। कि केदारेभ्यस्तो गृह्णन्, जैसे केदारी का मतलब होता है कि जल भरे जो खेत होते हैं उसमें जो किसान होते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कर्षिका, मतलब किसान क्या करते हैं, वो बांध देते हैं चावल की खेती करने के लिए। तो भी क्या होता है, इससे क्या हम सीख रहे हैं, यथा प्राणेस्त्रवज् ज्ञानम, उसी तरह से जो योगी हैं वो क्या करते हैं, तन्निरोधेन योगिना, जो योगी जन होते हैं अपनी इंद्रियों को वश में कर देते हैं, और फिर ताकि वो जो ज्ञान है उसको बांध सके। ज्ञान क्या होता है, जैसे सबसे बड़ा ज्ञान क्या है पता है, हम जो भागवतम श्रवण कर रहे हैं ना, सबसे बड़ा ज्ञान है। ज्ञान मिल रहा है ना, उसमें से हर प्रकार का ज्ञान है। जो भी भक्ति जो है उसी के द्वारा हमको ज्ञान प्राप्त होता है भागवतम में। अब देखो हम श्रवण करते हैं तो क्या होता है, बहुत सारा समझो वर्षा हो रही, ज्ञान की वर्षा
और उस तरह से जिस तरह से वर्षा ऋतु में वर्षा हो रही होती है, तो उसी तरह से भागवत कथा में ज्ञान की वर्षा हो रही है। अब वर्षा हो रही है उस समय तो ठीक है, हमारे ऊपर पानी गिर रहा है तो जीव शांत है, आनंद भी आ रहा है। कभी कभी सप्ताह होता है, हमको कैसा लगता है, या कभी बहुत अच्छी कथा होती तो हम कैसे बोलते हैं, वाह इतना आनंद आ गया कथा में। और कभी कभी ऐसा होता है, कथा श्रवण करने के बाद ऐसा लगता है कि बस अभी मुझे नाम जप करना है, अभी मुझे भगवान से प्यार करना है, संसार में अभी आकर्षण उत्पन्न नहीं करना है। तो जैसे हम सुनते हैं ना, उस समय हमारे अंदर एक वैराग्य सा उत्पन्न आता है। लेकिन फिर क्या होता है, हम फिर दुनिया में जाते हैं और श्रवण आदि, जैसे यथा प्राणेस्त्र वज्ञानम, और जो हमारी इंद्रियां है ना, इंद्रियों के द्वारा वो ज्ञान समाप्त होता है। कैसे इंद्रियों के द्वारा समाप्त होता है, जैसे हम कानों से कुछ और सुनते हैं, बाहर जाएंगे अभी भगवत कथा सुनेंगे ना, बाहर जाएंगे तो फिर क्या सुनेंगे, संसार की कथा सुनेंगे, तो भगवान का आकर्षण जो है ना फीका रह जाएगा। फिर पता चलेगा वहां पर 70% सेल लगी है, चलो फिर हम लोग अच्छी सी ड्रेसिंग लेते हैं, वहां पर इतनी अच्छी अच्छी खाने की चीजें, ये घूमने की जगह है ये, तो जो सुनेंगे तो भगवत भक्ति साइड में रख देंगे, एंजॉय और एंटरटेनमेंट जो है ना वो आकर्षण करेगा। और दूसरा खाने की चीज, एक कान के द्वारा और मुख के द्वारा, ये जो इंद्रियां है ना वो हमारे ज्ञान को बहा लेती हैं। सारा ज्ञान, जैसे बांध नहीं बांधा है ना, तो फिर क्या होता है, पानी बह जाता है। लेकिन अगर हम बांध देंगे तो पानी रुकेगा ना। तो इन दोनों जो कान और मुख की जो इंद्रियां है ना वो बांध देता है योगी। योगी बाहर की कथा नहीं सुनता और बाहर का कुछ नहीं खाता, इंद्रियों को कंट्रोल करता है। और इंद्रियां जो होती है, इंद्रियों द्वारा जो है वो ज्ञान बह जाता है, इसलिए इंद्रियों को बांध की तरह बांध देता है। और सुनने बोलने, जो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा भौतिक वस्तुओं की वार्ता करता है कुछ, इसीलिए देखो प्रजल्प को बहुत बड़ा ना भगवान की भक्ति में जो रुकावट करने वाला बताया जाता है। प्रजल्प मतलब जो भौतिक जो बातें होती है ना वो करने से भक्ति बहुत दूर हो जाती है, सारा ज्ञान बह जाता है। एक प्रजल्प का मतलब फिजूल बातें सुनना और बोलना, मौन रहना बहुत बेहतर है। भले हमको लगे कि मैं चुप करके बैठा हूँ, कभी कभी ऐसा होता है ना, हम गैदरिंग में बैठे रहेंगे और सब लोग बोल रहे होंगे तो हमको क्या लगता है कि मैं चुप करके बैठूंगा तो लोग समझे कि इसको कुछ बोलना नहीं आता। तो लोग भले समझे इसको कुछ बोलना नहीं आता, लेकिन अगर हम फिजूल बातें करते हैं तो उससे हमारे ज्ञान का ह्रास हो जाता है। बुद्धि, इसीलिए बोलते हैं बुद्धिमान, खामोशी बुद्धिमानों की अलामत है। जो ना कम बोलता है वो बुद्धिमान होता है, फिजूल नहीं बोलता। और फिजूल चीजें सुननी भी नहीं चाहिए। कहीं पर फिजूल चीजें ना वो साइड तुम्हारे काम की नहीं है। किसी को अगर बोल सकते हो तो इतना भी बोल दो, भाई काम की बात है तो करो, ये मेरे काम की बात नहीं है जो आप मुझे बता रहे हो। क्योंकि उसकी सुन ली, उससे क्या होता है, हमारा ज्ञान जो है वो नष्ट हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर ज्ञानी लोग क्या करते हैं, जिस तरह से किसान अपने खेतों में बांध के पानी को रोकता है, उसी तरह से ज्ञानी लोग इंद्रियों के द्वारा अपने इंद्रियों को बांध के अपने ज्ञान को रोक देते हैं, अपने बहने वाले ज्ञान को संचित करते हैं। और जिस तरह से किसान जब पानी की नीड होती है तो फिर वापस उस पानी को यूटिलाइज करता है, उसी तरह से जब हमारी भक्ति लता को पोषण करने की, संचित करने की आवश्यकता होती है, तो वही वाला ज्ञान जो हमने सुना है, इसलिए उस ज्ञान को पचाया होगा तो फिर वही भक्ति में हमें आगे बढ़ने के लिए काम आएगा। तो फिर उस ज्ञान को वो भक्ति लता को सींचने में यूज करता है। यथा प्राणेस्त्व यज ज्ञानम तन निरोधेन योगिना। योगी जो होते हैं वो अपने कान से और अपनी आंखों से, अपने मुख से भौतिक वार्ता ना करके क्या करते हैं, वो अंदर ही अंदर उस ज्ञान का आनंद ले रहे होते हैं। और फिर जहाँ उनकी आवश्यकता पड़ती है तो जो है वो उसको, वरना ये जो चित्त है ना, हमारा जो मन है
वो हमेशा थोड़ा सा भी संसार को सुनेगा ना तो संसार की ओर आकर्षित हो जाएगा। ये चित्त की बनावट भगवान ने ऐसी बनाई है कि वो हम अगर नहीं भी चाहते ना तो भी वो विषयों का स्मरण करता है, वो विषयों की ओर चला जाता है। इंद्रियों के द्वारा जीव जो है वो विषय भोग करने के लिए आसक्त हो जाता है। यदि हम भौतिक वस्तुओं के बारे में ज्यादा सुनेंगे नहीं, ज्यादा देखेंगे नहीं, ज्यादा टेस्ट नहीं करेंगे तो चित्त को जाने का मौका नहीं मिलेगा ना। उसको तो फिर वही, अगर हम सत्संग सुनते हैं, सुबह को कथा हो, शाम को कथा हो, नाम जप हो, कंटिन्यूस यदि हमारा संपर्क भगवत कथा से, वर्षा से रहता है तो फिर क्या होता है कि हम जो है हमारा ज्ञान जो है वो बेहतर है। लेकिन अगर कंटिन्यूस कथा का, अभी तो बहुत ही सरल भगवान ने, गौरंग महाप्रभु की कृपा इतनी असीम है कि हम सोच भी नहीं सकते कि अब तो है ना सोशल मीडिया के द्वारा हर समय हम लोग है ना भगवत चर्चा सुन सकते हैं। जब दिल करे लाइव चल रहा होता है, जिसका भी देखते हैं, कभी सार्वभौम प्रभु है, कभी लाल गोविंद प्रभु है, कभी ये है, कभी वो, कंटिन्यूअस हम भागवत कथा श्रवण। लेकिन पहले ऐसे थोड़ी सरलता से कथा मिलती थी। पहले मुझे अपने याद है, अपने बचपन में हम लोग तरसते थे कि कोई कथा हो जिसमें हम लोग जाएं, मतलब तरसते थे कि कोई दिन ऐसा हो कि हम किसी भक्त के मुख से कथा सुने दिन। और जब यहाँ पर आने के, वो तो बचपन की बात है, वहां पर तो होती नहीं थी, यहाँ पर आने के बाद भी वंस वीक कथा होती थी। और हम सोचते थे पता नहीं इस दफा हमें जाने का सौभाग्य मिलेगा या नहीं मिलेगा, पता नहीं इस दफा घर वाले लेके जाएंगे या ना लेके जाएंगे। अभी तो कितना सरल है ना भगवत चर्चा सुनना। ये गौरंग महाप्रभु की असीम अनुकंपा है। और फिर आगे कहते हैं कि जब वर्षा ऋतु के बाद जब शरद ऋतु आती है तो रात के टाइम पर चंद्रमा जो है, क्योंकि शरद ऋतु में ना सूर्य बहुत तेज तपता है, उसके कारण जो है वो जल के प्राणी और वो बहुत ज्यादा तालाब बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं। वर्षा ऋतु के बाद बहुत गर्मी होती है तो फिर क्या होता है, सूरज जो है, सूरज की तपिश को खत्म करता है कौन, चंद्रमा जो है उसको खत्म कर देता है। उसी तरह से जो भगवान की भक्ति, देहाभिमानजं बोधो मुकुंदो व्रज योषिता। यहाँ पर कहते हैं शरद शरद कुशजास्तापान भूतानां मंडुपोहर देहाभिमानजं बोधो मुकुंदो व्रज योषिता। कि जिस तरह से चंद्रमा शरद ऋतु में चंद्रमा की किरणें जो होती हैं, शरदकालीन चंद्रमा की किरणों से उत्पन्न कष्ट से सभी जीवों को छुटकारा मिल जाता है। सारे जो जीव होते हैं, गर्मी से तपिश हो रही होती है तो चंद्रमा जब इसे बोलते हैं ना, जाड़ों की धूप होती है ना, फिर जो चंद्रमा होती है ना उससे बहुत ठंडा ठंडा लगता है। और फिर जिस प्रकार मनुष्य का ज्ञान उसे अपने भौतिक शरीर से, अपनी पहचान करने से उत्पन्न होने वाले दुख से छुटकारा दिला देता है। भौतिक शरीर से पहचान ही दुख का कारण। जैसे अभी हमने पढ़ा, जितना जितना हम भौतिक शरीर को मैं मानते रहेंगे ना, उतना उतना दुखी होते रहेंगे। लेकिन जब जीव सोचता है देहाभिमानजं बोधो, ये देह को मेरा मानने का। अभी हमसे अगर कोई पूछे आप कितने साल के हो तो कितना बताएगा, कितना समय बताएगा? जब वो इस शरीर में आया था वो समय बताएगा ना। वो तो ऐसा ही हुआ जैसे मैंने ये ड्रेस बनाई ना, उसको समझो 1 साल हो गया। और मुझसे कोई पूछे आपकी आयु कितनी है और मैं बोलूं 1 साल। 1 साल तो इस ड्रेस की आयु है ना। तो कोई कितना बोलेगा, अरे ड्रेस की आयु, जिस दिन टेलर से ये ड्रेस लेकर आया उस दिन थोड़ी मैं पैदा हुआ, मैं तो कब से था। लेकिन ये ड्रेस की आयु है और हम अपनी बता रहे हैं। उसी तरह से हम जो कहते ना, ये मैं इतने साल का हूँ, मेरा नाम ये है, वो सब किसका है? वास्तव में शरीर का। भगवान कहते हैं ना गीता में कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता, आत्मा पुराने वस्त्र को छोड़कर नए वस्त्र धारण करती है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि
तथा शरीराणि विहाय क्रीडानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। और हम इसी शरीर को ही अपना मानते हैं, इसीलिए शरीर दुखी, हम दुखी, शरीर के व्यक्ति जो जिससे संबंध है वो दुखी, हम दुखी। इसीलिए देहाभिमान जब बोध हो, जब तक जीव देह को मैं मानता रहता है तभी दुखी होता है। लेकिन मुकुंदो मुकुंदो व्रजयोषिताम, लेकिन मुक्ति कब मिलेगी? जब भगवान के चरण कमल को अपना मानेंगे। जिस दिन हम सोचेंगे कि भगवान जो है वो मेरा है, कृष्ण से मेरा संबंध है, व्रजयोषिताम यानी वृंदावन, भगवान मुकुंद वृंदावन की स्त्रियों को उनके वियोग से उत्पन्न कष्ट से छुटकारा दिलाते हैं। जिस तरह से वृंदावन में जब कृष्ण गैया चराने के लिए जाते हैं तो सारी गोपियां जो है वो बहुत दुखी होती हैं। गोपियों को वो समय कितना कष्टदायक लगता है जब कृष्ण वृंदावन में गैया चराने के लिए सुबह से जाते हैं, इवनिंग में रोज पता है आ जाएंगे, लेकिन फिर भी वो इतना रो रही होती है। कोई कोई गोपियां तो इतनी व्याकुल हो जाती हैं कि उनका संदेश देकर दूसरी गोपियों को भेजा जाता कि वो बहुत ध्यान करिए, जल्दी आ जाओ, अब कितनी देर और होगी। तो जैसे ही जब वो कृष्ण जैसे शरद ऋतु के समय चंद्रमा निकल के जीवों को शीतल करता है, उसी तरह से जैसे कृष्ण के लिए व्याकुल गोपियों को कृष्ण का दर्शन, उसी तरह से आज हम देहाभिमानी, जब तक हम देहाभिमानी हैं जब तक वो हम ये नहीं सोचेंगे कि मुकुंद ही मेरे हैं, वो मुकुंद की चरणों की भक्ति ही हमको शीतल कर सकती है। जैसे कि चंद्रमा जो है वो दुखी जीवों को शीतल कर सकता है। तो उसी तरह से जीव का सिर्फ यहाँ पर बार बार यही एक एक जो श्लोक है उसमें इतना ज्ञान है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कुछ भी हो जाए संसार में, कुछ भी हमें आनंदित नहीं कर सकता है। आनंद केवल भगवान के चरणों में ही है, और भगवान का पवित्र नाम जो है वो भगवान से अभिन्न है। इसीलिए जीव कुछ भी समय, कोई भी जीव को है ना ऐसा समय अपने जीवन में निकालना है कि हम भगवान के नाम से जुड़े रहें। अगर नाम से नहीं जुड़ेंगे तो फिर हम भगवान से कभी नहीं जुड़ पाएंगे। ये कलयुग में भगवान के साथ जुड़ने का, भगवान के साथ संबंध जोड़ने का एकमात्र उपाय है भगवान के पवित्र नाम का जप करना। तो जैसे जैसे हम जप करेंगे तो वैसे वैसे हम भगवान के निकट आ जाएंगे। और जीव यहाँ है, भगवान यहाँ है, लेकिन जब नाम जीव लेता है तो भगवान को उसके निकट आने का अवसर मिलता है। और जीव जब भगवान के निकट आता है तो फिर क्या होता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। जिस तरह से शरद ऋतु के समय जब कष्ट आता है तो चंद्रमा से शीतल किरणें आती हैं, उसी तरह से भगवान नाम लेने से हमारा जीवन आनंदित होता है। तो हम यहाँ तक रखते हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार है, इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद अवश्य दीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं, और गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करती हूँ कि मैं पवित्र नाम का जप करूं और अपराध से बच सकूं, ताकि मैं अच्छे से गुरु और कृष्ण को प्रसन्न कर सकूं। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम महापुराण की, कली पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की, नित्य लीला प्रवेशमय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कली पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की, नित्य लीला प्रवेश हमें चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की।